हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा छोटा सा टॉपिक है सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया नाम आते ही आपके दिमाग में पैरामीशियम का डायग्राम आ जाना चाहिए। और पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार का होता है? चप्पल के जैसी संरचना। ठीक है, आपकी डिटेल स्टडी में भी है। तो ये पूरे सीलिया हैं। फ्लैजिला का नाम लेते ही आपके दिमाग में युगलिना या जियार्डिया आ जाना चाहिए या ट्रैपेनोसोमा। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला एक व्यू आ गया हमारे दिमाग में। दोनों संरचना में समान होते हैं, लेकिन लंबाई और कार्य यानी लेंथ और फंक्शन इनका अलग अलग होता है। तो हम लेते हैं डिफरेंस। पहला पॉइंट तो हम यही लिख देंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन लेंथ एंड फंक्शन। सीलिया का पहला पॉइंट अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि फ्लैजिला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है, चाबुक के जैसी संरचना। सीलिया संख्या में ज़्यादा होते हैं, नंबर इनके हज़ारों में होते हैं, जबकि फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं, 1 से लेकर 8 तक। सीलिया की जो लंबाई है वो 5 से 10 म्यूएम तक की होती है, जबकि फ्लैजिला की लंबाई 150 म्यूएम तक होती है। सीलिया केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। सीलिया ज़्यादा होते हैं एंड अकर थ्रू आउट द सेल, जबकि फ्लैजिला जो है वो सेल के किसी एक एंड पर या किसी 2 एंड पर ही पाए जाते हैं। सीलिया का जो मूवमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि फ्लैजिला होते ही कम है संख्या में, 1 से लेकर 8 तक होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। सीलिया जो है ये इंडिकेट स्वीपिंग मूवमेंट और पेंडिकुलर मूवमेंट, जबकि फ्लैजिला जो है ये अनड्यूलेटिंग मूवमेंट शो करता है। पेंडुलर मूवमेंट, घड़ी में आपने देखा होगा ना, जैसे ये पेंडुलम है तो एक बार इधर गया, फिर नॉर्मल पोजीशन पर, फिर एक बार इधर गया, फिर नॉर्मल पोजीशन पर। जबकि फ्लैजिला क्या है? अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, मतलब इस तरह से लहरदार मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, सीलिया जो है ये 2 तरह के होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। फ्लैजिला जो है ये 3 तरह के होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तो बैक्टीरियल फ्लैजिला। आर्कियल फ्लैजिला जो होते हैं ये बैक्टीरियल फ्लैजिला के समान होते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है? आर्कियल फ्लैजिला जो है वो कुछ 1 से लेकर 8 तक जैसे हैं, तो कुछ फ्लैजिला एक गुच्छे में पाए जाते हैं और उनका मूवमेंट भी एक साथ होता है। वो एक फ्लैजिला की तरह ही मूव करते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, और इसका जो मूवमेंट है, इसके लिए जो एनर्जी है वो एटीपी से मिलती है। जबकि बैक्टीरियल जो फ्लैजिला हैं ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और इनके मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है ये इनको इनके प्रोटॉन से मिलती है। यहाँ हम लेते हैं सीलिया जो 2 प्रकार के होते हैं, मोटाइल सीलिया एंड नॉन मोटाइल सीलिया। मोटाइल सीलिया जैसे पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? दे स्वीप म्यूकस इन द एयरवे, जो हमारा नेसल पैसेज है यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब वाले हैं, दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ओवा, ये ओवा का मूवमेंट जो है इसको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब ओवरी से ओवा रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो वहाँ से ओवा को यूट्रस तक पहुँचाने के लिए गति देते हैं। ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब के सीलिया का फंक्शन। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सीलिया का क्या फंक्शन है? हमारे नेसल ट्रैक्ट में जो सीलिया है, ये जो हमारा एयर पैसेज है, तो उस एयर पैसेज को जब वहाँ से पास हो रही होती है तो वहाँ से उसको क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और आगे जो है पास करते हैं। नॉन मोटाइल क्या है? सेंसरी इन नेचर। नॉन मोटाइल है मतलब मूवेबल नहीं है, लेकिन ये सेंसरी नेचर के हैं। आर प्राइमरी सीलिया, नॉन मोटाइल जो है ये प्राइमरी प्रकार के सीलिया हैं। ये सिग्नल रिसीव कर, सेंसरी है मतलब दे रिसीव सिग्नल, तो दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम नियर बाई सेल्स, वो अपने पास के सेल्स से जो है सिग्नल रिसीव करते हैं और एंटेना की तरह कार्य करते हैं। एंटेना क्या करता है? सूचना पहुंचाता है, तो सेल के एंटेना की तरह कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है नॉन मोटाइल का? हमारे में ये प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन में और हेयर सेल में।
ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन में और हेयर सेल में जो सीलिया है वो नॉन मोटाइल प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर अंतर पूछा जाता है सीलिया और फ्लैजिला में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना है कि स्ट्रक्चर में समान है लेकिन लेंथ और फंक्शन में डिफरेंट है। तो शुरू के जो पॉइंट हैं 3-4 पॉइंट लगातार लेंथ और इससे ही संबंधित हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में सीलिया आते ही पैरामीशियम का डायग्राम आ जाना चाहिए और फ्लैजिला आते ही किसका डायग्राम आना चाहिए आपके दिमाग में? फ्लैजिला आते ही यूग्लिना है, ट्राइपेनोसोमा है, जियार्डिया है। ये नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके डिटेल स्टडी में है। सीलिया में जो एग्जाम्पल बताए हैं, ये ह्यूमन बींग से संबंधित बताए हैं, मोटाइल सीलिया और नॉन मोटाइल सीलिया में। मोटाइल सीलिया के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब का, और नॉन मोटाइल में हमने एग्जाम्पल लिया है प्रेजेंट ऑन ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन एंड हेयर सेल। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लैजिला के जो एग्जाम्पल लिए हैं वो किस में पाया जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला, आर्कियल फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, तो ये अंतर आप आराम से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में।